स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी स्टूडेंट की रुचि के अनुसार हम उनको आगे के लिए गाइड करते हैं। सभी जगह के कॉलेज के बारे में हमारी एक्सपर्ट टीम बनी हुई है पूरी। तो हमारी टीम द्वारा सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 10वीं से ही ये सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए या फिर वो आगे 12वीं के बाद में ये ज़रूरत पड़ती है? खास करके हमारी संस्था एजुकेशन प्लस मेडिकल फील्ड के बारे में बच्चों को ज़्यादा बताती है। 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट को हम लोग अभी तक गाइड कर चुके हैं कि उनमें से काफ़ी बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कुछ मेडिकल स्टोर पर लगा रखे हैं किसी ने, कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, कोई काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हैं। आपके साथ में संस्था से कोई जुड़ना चाहे या काउंसलिंग लेना चाहे कोई बच्चा, क्या प्रोसेस है? करियर गाइडेंस का हमारी संस्था द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। 10वीं और 12वीं के बाद छात्र छात्राओं के करियर को लेकर बातें होती हैं। स्टूडेंट अपने उसी आधार पर अपने सब्जेक्ट चुनता है और 12वीं के बाद फिर उच्च शिक्षा ग्रहण करता है। लेकिन इसी दौरान सबसे बड़ी चुनौती न सिर्फ छात्रों के लिए बल्कि अभिभावकों के साथ सभी स्टूडेंट के लिए रहती हैं कि वे कौन सा सब्जेक्ट चुनें, उनकी किस में रुचि है और किस फील्ड में वे आगे बढ़ें। इसको लेकर आज भी भले ही हमारा समाज शिक्षित हैं, लेकिन फिर भी वो उतना उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता है कि वो किस फील्ड में आगे जाए, क्या क्या ऑप्शन है। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र के छात्र भ्रमित होते हैं। हमारा प्रयास है कि ऐसे भ्रम को कैसे तोड़ें, कुछ ऐसी फील्ड में, इसी तरह के फील्ड में काम करने वाले एक्सपर्ट से हम बात करें, उनके विचार जानें कि आखिर कब ये स्टूडेंट अपने करियर को लेकर, अभिभावक अपने बच्चों के करियर को लेकर ऐसा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करें कि किस फील्ड में अपने बच्चे को आगे बढ़ाया जा सके। अभी हमारे साथ में राजसमंद जिला मुख्यालय पर भगवान दास मार्केट में कुछ ऐसे ही करियर काउंसलर हमारे साथ में हैं, एक्सपर्ट हमारे साथ में हैं, जो कई छात्रों की काउंसलिंग कर चुके हैं, कई बच्चों को अपने अनुभव का फ़ायदा पहुंचा चुके हैं। सबसे पहले आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। नितेश पालीवाल, मैं राजसमंद से ही हूँ, लोकल। हमने ये इंस्टीट्यूट की शुरुआत करी थी आज से लगभग 8 से 9 साल पहले। मतलब कुल मिला के इस बीच में आपके जो परिवार में, आपके फादर या परिवार में ऐसा कोई शख्स नहीं था जो आपको प्रॉपर गाइडेंस कर पाए कि आपकी रुचि किस फील्ड में है और आपको किस फील्ड में आगे बढ़ना है? ना तो मेरे को परिवार में ऐसा कोई मिला, ना कोई मित्रों में। मित्र जितने भी थे, कोई बीए, कोई बीएससी, कोई बीकॉम, ऐसे फील्ड में सबने एडमिशन लिया, क्योंकि उनको भी ना कोई गाइड करने वाला था ना मेरे को। फिर उस समय मेरे को लगा कि करियर गाइडेंस के लिए चलो मेरा तो जो भी हुआ हो गया, बट और भी ऐसे कितने अनगिनत बच्चे होंगे जिनको करियर गाइडेंस की आवश्यकता होगी। उनको आगे क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा कॉलेज होगा, किस में क्या स्कोप रहेगा, वो सभी जानकारी देने के लिए इस संस्था को हमने ओपन किया। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से सबसे बड़ी चीज़ यूँ लगता है कि स्टूडेंट की रुचि किस में है, उसके बाद में करियर चुनना। इसमें हम लोग स्टूडेंट की आर्थिक स्थिति देखकर उसकी स्टूडेंट की रुचि के अनुसार हम उनको आगे के लिए गाइड करते हैं। जैसे कहाँ से करना है, कौन कौन से 12th के बाद कोर्स होते हैं, 10th के बाद आप किस फील्ड में जाओगे तो आगे जाके आप 12th में क्या सब्जेक्ट लेते हो, वो सारी जानकारी हम बच्चों को बताते हैं। फिर 12th करने के बाद में हम बताते हैं कि आप कौन कौन से कॉलेज हैं, किस किस कोर्स में कौन कौन से कॉलेज हैं, राजसमंद में कितने कॉलेज हैं, उदयपुर में कितने हैं, राजस्थान में कितने, सभी जगह के कॉलेज के बारे में हमारी एक्सपर्ट टीम बनी हुई है पूरी। तो हमारी टीम द्वारा सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी कोर्सेज के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। उसके बाद में उस जानकारी से अनुसार हम बच्चों को आगे के लिए गाइड करते हैं। इसमें मुख्य रूप से 10वीं से ही ये सब्जेक्ट चुन लेना चाहिए या फिर वो आगे 12वीं के बाद में ये ज़रूरत पड़ती है? या जैसे आपके जगह हमने देखा कि आप कई जगह वर्कशॉप भी लेते हैं, स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, कॉलेज में भी जाते हैं, तो वो और हमारी संस्था बच्चों को 12वीं के बाद होने वाले कोर्सेज़ के बारे में जानकारी देती है। सभी कोर्सेज़ के बारे में, चाहे वो एजुकेशन कोर्स हो, चाहे वो मेडिकल कोर्स हो गया या अदर कोई भी कोर्स हो, उसमें हमारी संस्था, खास करके हमारी संस्था एजुकेशन प्लस मेडिकल फील्ड के बारे में बच्चों को ज़्यादा बताती है। अच्छा, जैसे आप मुख्य रूप से अगर अपनी संस्था के माध्यम से बताएं कि आपके यहाँ क्या क्या ऑप्शन है, आप जैसे क्या मुख्य रूप से मार्गदर्शन देते हैं और पढ़ाई के लिए उन्हें प्रोसेस? हम बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो बच्चे आते हैं, ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो करते हैं BSTC।
बीएसटीसी क्यों करते हैं? क्योंकि बीएसटीसी के अंदर लास्ट ईयर भजनलाल सरकार ने 50% आरक्षण दिया है महिलाओं के लिए, और बीएसटीसी करने के बाद 3rd ग्रेड टीचर बनता है स्टूडेंट। वो टीचर बिल्कुल कम समय में 2 साल के बाद ही वो गवर्नमेंट जॉब में लग सकता है। तो हम लोग उन बच्चों का, जिन बच्चों का काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन नहीं होता है राजस्थान के अंदर, उन बच्चों को हम एमपी में फॉर्म कैसा भरा जाता है, कैसे वहाँ पे काउंसलिंग होती है, कैसे वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट होता है, वो सारी जानकारी हम उन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं। प्लस उन बच्चों का हम लोग वहाँ पे प्रवेश करवाते हैं। मतलब अच्छा, आपकी कहने का मतलब राजस्थान में अगर वो वंचित रह गया कोई स्टूडेंट, तो वो एमपी से भी कर सकता है? एमपी से भी कर सकता है। और एमपी में क्या बच्चों के माइंड में ये भी होता है कि हम अदर जगह से करेंगे, क्या पता वो वैलिड होगा या नहीं होगा। वो एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त रहता है एमपी से भी, क्योंकि एमपी गवर्नमेंट से करवाते हैं हम। एमपी द्वारा जो गवर्नमेंट काउंसलिंग होती है उससे हम उन बच्चे का एडमिशन करवाते हैं। अच्छा, तो ऐसे आपने जैसे आपने अब तक बीएसटीसी या अन्य जो भी बीएड वगैरह जिसमें भी आप कोचिंग करवाते हैं उनको काउंसलिंग के लिए, अब तक कितने स्टूडेंट आपने तैयार किए हैं? जो लगभग हम अभी तक काउंसलिंग के माध्यम से लगभग 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट को हम लोग अभी तक गाइड कर चुके हैं। कि उनमें से काफ़ी बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कुछ मेडिकल स्टोर पर लगा रखे हैं किसी ने, कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं, कोई काफ़ी बच्चे ऐसे भी हैं जो गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। अभी लास्ट ईयर 3rd ग्रेड की 2022 के अंदर जो भर्ती आई थी उसमें स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए भी हैं। अच्छा, यहाँ के अलावा एमपी का जैसे आपने बताया, मध्य प्रदेश से भी अगर यूनिवर्सिटी से बीएसटीसी करने के बाद कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जिन्होंने अपने यहाँ गवर्नमेंट जॉब में लगा? काफ़ी स्टूडेंट है। अभी हाल में अपने राजसमंद की अगर मैं बात करूँ तो राजसमंद के अंदर कुंभलगढ़ के अंदर पीओ क्षेत्र आंतरी में 1 से 2 बच्चे हैं जो अभी गवर्नमेंट जॉब में लगे हुए हैं। जैसे एक पीओ क्षेत्र आंतरी में सोलंकियों का गुड़ा करके एक स्कूल है, वहाँ पर हमारा एक स्टूडेंट है विशाल आमेटा करके, वो अभी गवर्नमेंट जॉब में वहाँ लगा हुआ है। 2022 वाली भर्ती में वो सेलेक्ट हुआ। उसने एमपी से करी थी, उसने 2019 में उसने बीएसटीसी पास आउट की थी। अच्छा, अगर आपके साथ में संस्था से कोई जुड़ना चाहे या काउंसलिंग लेना चाहे कोई बच्चा, क्या प्रोसेस है? क्या यहीं पे आना पड़ता है? ऑनलाइन भी आपसे पूछ सकते हैं? क्या चीज़? हमारी संस्था से कोई भी अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो हमारी संस्था की वेबसाइट भी है, उस पर आप जा सकते हो। उसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हो, कभी भी स्टूडेंट कॉल करता है, हमारी संस्था हर समय उनके लिए उपलब्ध है। कैरियर गाइडेंस का हमारी संस्था द्वारा कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, वो बिल्कुल निःशुल्क रहता है। अच्छा, उसके बाद उनको आप किसी में एडमिशन कराने से लेकर डिग्री तक में भी कोई सपोर्ट रहता है? हम बच्चों का एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद में उनको वहाँ पे रहने खाने के लिए काफ़ी बच्चे रूम लेके रहते हैं तो उनको रूम अवेलेबल करवाते हैं कम से कम प्राइस में। काफ़ी बच्चों को फाइनेंशियल इशू होता है तो एक रूम में 4 बच्चे रह सकते हैं, इस तरह का भी हम लोग उन बच्चों को सुविधा करवा देते हैं। उसके अलावा वहाँ पर हॉस्टल सुविधा भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। हॉस्टल सुविधा में गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग रहता है। अच्छा, मतलब काउंसलिंग से लेकर उनके कोचिंग, पढ़ाई और एग्ज़ाम तक आप एग्ज़ाम तक, उसके अलावा एग्ज़ाम के बाद भी हम उसके खड़े रहते हैं, क्योंकि हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जिसकी सोच में सर्वप्रथम विद्यार्थियों का हित, ताकि बच्चे और बच्चों के सपनों के बीच कोई भी दूरी ना रहे। तो उसमें कुल मिला के पढ़ाई के साथ बच्चा अपना कैरियर कैसे बनाए और अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, कुल मिला के ये ध्येय है। हाँ, हमारी संस्था एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को प्रवेश के दौरान, प्रवेश के बाद और प्रवेश के साथ भी उनके साथ खड़ा रहता है। अच्छा, कुल मिला एक तो आपने बीएसटीसी बताया, और क्या चीज़ें आपके जैसे मुख्य रूप से वो? ज़्यादातर बच्चे हमारे पास जो आते हैं कैरियर गाइडेंस के लिए, काफ़ी सारे बच्चे इसके लिए आते हैं। बीएसटीसी, स्पेशल बीएसटीसी, अभी कुछ सालों से स्पेशल बीएसटीसी के अंदर काफ़ी बच्चे नॉलेज लेने के लिए हमारे पास आते हैं, गाइडेंस लेने के लिए आते हैं कि सर ये कौन सा कोर्स है, ये कहाँ से होता है, इसकी मान्यता कहाँ से होती है, इसमें एडमिशन कैसे होता है, वो सब हमारी संस्था द्वारा बताया जाता है। उसके अलावा एक बीपीएड करके कोर्स है, जैसे पीटीआई टीचर के अंदर वो काम में आता है, तो वो कोर्स कहाँ से करें, क्या उसमें स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए तो वो कहाँ से वैलिड होना चाहिए, वो सारी जानकारी हम उनको देते हैं। फिर फार्मेसी के अंदर हो गया, फिर एमबीबीएस, बीएचएमएस, बीपीटी, फिजियोथेरेपी, मतलब लगभग बीए से लेके पीएचडी तक के कोर्सेज में हमारे पास बच्चे गाइडेंस के लिए आते हैं। अच्छा, इसमें आप अलग यूनिवर्सिटी वगैरह भी आपसे कोई टाई अप है, गवर्नमेंट की, प्राइवेट, या कैसे क्या है? नहीं, हम बच्चों का जिनका भी प्रवेश करवाते हैं वो सारे ही गवर्नमेंट काउंसलिंग द्वारा करवाते हैं, और गवर्नमेंट काउंसलिंग द्वारा उनको सारी चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। और बच्चों को जब बच्चा एसटीसी कर ली या स्पेशल एसटीसी कर ली, उसके बाद उनको तैयारी कैसे करनी है, उनको आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, कहाँ से करेंगे,
वो सारी जानकारी भी हम बच्चों को देते हैं। तो एग्ज़ाम के दौरान जैसे मटेरियल भी उपलब्ध करवाते हैं, कोई 1 वीक सीरीज़ हैं या ऐसा कोई मॉडल? उनको हम एक तो 1 वीक सीरीज़ देते हैं पढ़ने के लिए, उसके अलावा नोट्स उपलब्ध करवाते हैं, प्लस जो बच्चे पहले गवर्नमेंट में लग चुके हैं उनके बनाए गए नोट्स भी हम बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे उनको आसानी रहती है। अगर राजसमंद जिला मुख्यालय पर आपकी ये संस्था कार्यरत है और देवगढ़, भीम या अन्य आसपास के क्षेत्र के कोई बच्चा यहाँ संपर्क करना चाहे तो उसकी क्या रणनीति? हमारे पास बच्चे राजसमंद के अलावा पाली, सिरोही, जालोर, जैसलमेर तक के भी लास्ट ईयर मेरे पास 3 बच्चे आए हैं जैसलमेर से कैरियर गाइडेंस के लिए। तो स्टूडेंट अपने पास आसपास के सभी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके अलावा डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर के बच्चे भी अपने पास आते हैं। उदयपुर में हमारी एक ब्रांच और है, स्टूडेंट चाहे तो वहाँ पे आके भी हमसे गाइडेंस ले सकता है। उदयपुर में कहाँ? उदयपुर के अंदर सुंदरवास के अंदर है अपना ओसवाल प्लाजा के जस्ट सामने श्री कन्नी प्रकाश बिल्डिंग में। सभी बच्चों को हम लोग आफ्टर 12 गाइड करते हैं। उसके अलावा हम लोग कैरियर सेमिनार भी रखते हैं, उसमें भी बच्चों को ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हमारे पास आ रहा है वही, हम जो बच्चा हमारे पास नहीं आता है, नहीं आ सकता है, असमर्थ है, तो वो कॉल पर भी हमसे गाइडेंस ले सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी पालीवाल। ये थे मुख्य रूप से किस तरह से करियर गाइडेंस को लेकर आपने स्थिति स्पष्ट की और ख़ास तौर से जो संस्था का भी परिचय दिया, किस तरह से ये खुद स्टूडेंट के समग्र विकास को लेकर जुटे हुए हैं। आपके मन में भी इसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है कि किस फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाएं, कैसे सब्जेक्ट चुनें, कैसे कॉलेज चुनें और कैसे पढ़ाई करें, इस अगर सभी तरह के अगर कन्फ्यूज़न है तो वह सभी कन्फ्यूज़न आपको राजसमंद जिला मुख्यालय पर नितेश सर के माध्यम से दूर हो सकते हैं। निश्चित तौर पर आप इनका मार्गदर्शन लें, निःशुल्क मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं। खास तौर से आप ऑनलाइन वेबसाइट भी देख सकते हैं और कॉल करके भी संपर्क किया जा सकता है। हमारा प्रयास रहेगा इसी तरह स्टूडेंट का मार्गदर्शन आगे भी हर फील्ड में बने, अलग अलग एक्सपर्ट के इंटरव्यूज़ के माध्यम से उनके अनुभव आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।